तो कलयुग में तो कितने बड़े बड़े राक्षस अवेलेबल रहेंगे। और कलयुग में धर्म का जो उपयोग करेगा, तो आप बताइए कि कुंभ क्या है? तो आप बता सकते हो कि कुंभ क्या प्राप्त किया है? वो ब्रह्म के पीछे हैं, हम मोह के पीछे हैं। साइंटिस्ट हैं, आज जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमारे पुराने काल के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने तरह तरह के यंत्र, उन्होंने तरह तरह के साधन, ज्योतिष विज्ञान को, जब भी पृथ्वी पे संकट आता है यही ऋषि मुनि लोग तपस्या के माध्यम से दिव्य शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। तो आपसे अनुरोध है, उनसे जरूर मिलिएगा। आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला महाकुंभ हम मना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद रावत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, कल महाकुंभ पर एक पहली लाइव बनाई, तो अमूमन मैं लाइव बनाता नहीं हूं, तो थोड़ी सी वहां पे मैं करेक्शन करना चाहता हूं। कुंभ 4 प्रकार के तो होते हैं, ये मैंने बताया, परंतु उसकी टाइमिंग थोड़ी मैंने गलत बता दी थी। सबसे पहले आता है कुंभ, जो कि हर 3 वर्ष में बनाया जाता है। फिर आता है अर्धकुंभ, जो कि हर 6 वर्ष में बनाया जाता है। फिर आता है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 वर्ष में बनाया जाता है। और फिर आता है महाकुंभ, जो कि 144 सालों बाद आता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये कुंभ क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके बाद की कुंभ का आयोजन हमारी धरती पे होता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि एक ऐसा समय था जब देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। वहां पर तरह तरह के नवरत्न रतन प्राप्त हुए थे। कामधेनु माता गाय प्राप्त हुई थी, भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। उस समुद्र मंथन का उद्देश्य था कि अमृत प्राप्त करना। तो जब वो अमृत प्राप्त किया गया था, तो स्वरभानु नामक एक दैत्य ने, स्वरभानु जिसको कि भगवान विष्णु ने कुछ समय बाद उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से काट के राहु और केतु बना दिया था। तो स्वरभानु जी ने, अब जी ही बोलना पड़ेगा क्योंकि राहु केतु कलयुग के मालिक हैं भाई। तो राहु केतु जो कि स्वरभानु थे, उन्होंने वो अमृत छल से पी भी लिया था और चुरा भी लिया था। तो देवताओं और दानवों के बीच में 12 दिन तक युद्ध हुआ था। तो जो देवताओं का एक दिन होता है वो 12 वर्ष के बराबर होता है दोस्तों। नहीं, जो एक दिन होता है वो 1 वर्ष के बराबर होता है दोस्तों, जो सतयुग की बात थी। तो जब वो युद्ध हो रहा था, तो वो जो अमृत है वो 4 स्थानों पे गिरा। सबसे पहले हरिद्वार, जो अब हरिद्वार है। पहले जमाने में मतलब उस पूरे क्षेत्र को केदारखंड, उत्तराखंड को तो केदारखंड बोला जाता था, हरिद्वार में गया। फिर हरिद्वार के बाद आपका प्रयागराज में अमृत की एक बूंद गिरी। फिर उसके बाद उज्जैन में गिरी शिप्रा नदी में, और चौथी बूंद गिरी नासिक में गोदावरी नदी में। तो दोस्तों, 4 जगह पे नदी, 2 जगह गंगा मैया में गिरी, 1 जगह शिप्रा नदी में और 1 जगह गोदावरी नदी में। तो दोस्तों देखो, हमारे देवताओं ने कितना बढ़िया एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि कलयुग में जब इंसान का दुश्मन हो जाएगा, तो उनको एकत्रित करने के लिए कुंभ बनाया कि जहां इंसान ये भूल जाए कि वो हिंदू है तो कौन सा हिंदू है। आज कुंभ में करोड़ों लोग जा रहे हैं सिर्फ एक शब्द से कि हिंदू, और वहां स्नान कर रहे हैं, आ रहे हैं। ये शरीर का जो हमारी मिट्टी रूपी शरीर है, वहां पानी में जैसे ही डुबकी लगा रहे हैं और उसमें से बाहर आ रहे हैं, जय गंगा मैया, हर हर महादेव के उद्घोष हो रहा है। एक सुनहरा, एक अत्यंत मतलब मधुर वातावरण है। मेरे तो मित्र जो वहां रह रहे हैं बहुत बता रहे हैं। तो दोस्तों, वहां पर स्नान करने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद, आप फिर वहां पर जो तेजस्वी हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वो ऋषि मुनि कोई गुफाओं में रहता है, कोई हिमालय में रहता है। उनके शरीर से निकलने वाला तेज जब उस जल में मिलेगा, और उस जल से जब यमुना, गंगा और मां सरस्वती के पावन जल से आप स्नान करेंगे और ऋषियों का तेज उस जल में प्रवाहित रहेगा, तो आप ऊर्जावान हो जाएंगे। ये 144 सालों के बाद जो संयोग मिला है, ये आपको ऊर्जावान बनाएगा। ये आने वाले समय में आपको परोपकार, आशीर्वाद और आपके जितने भी पितृदोष हैं, जितने भी प्रकार के दोष हैं, उसको नष्ट करेगा। जब आप स्नान कर लें तो वहां ऋषियों का आशीर्वाद जरूर लें। अपनी परंपरा, अपने ऋषियों को जरूर देखें कि उन्होंने कितने कष्ट सहकर ब्रह्म को प्राप्त किया है। वो ब्रह्म के पीछे हैं, हम मोह के पीछे हैं। तो उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लीजिए, उनसे सीखिए, उनसे त्याग सीखिए, उनसे समर्पण सीखिए, उनसे आप किस प्रकार से प्रभु से हम कनेक्ट हो सकते हैं वो साधना सीखिए। और आप ऋषि और मुनियों से जरूर वहां से आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। अपने ऋषि मुनियों का जब तब देखिएगा, उनके साथ समय जरूर व्यतीत कीजिएगा। ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि हमें अपनी ऋषि परंपरा से भी जुड़ना है। न केवल हमें वहाँ पे सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए नहीं जाना है, हमें अपनी परंपरा, अपने ऋषि मुनियों से भी जानना है। वो हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। आज जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमारे पौराणिक काल के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने तरह तरह के यंत्र, उन्होंने तरह तरह के साधन, ज्योतिष विज्ञान को उन्होंने जन्म दिया है। तो वो हमारे साइंटिस्ट हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, यही ऋषि मुनि लोग तपस्या के माध्यम से दिव्य शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। तो आपसे अनुरोध है, उनसे जरूर मिलिएगा। तो दोस्तों, आपको अब इतना तो पता चल ही गया होगा। यदि कोई आपकी परीक्षा लेता है और आपसे बोलता है, यार आप हिंदू हो, आप बताइए कि कुंभ क्या है, तो आप बता सकते हो कि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ, आपका अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। और जो आपके समय है, पहले वाले में कुंभ में 3 साल, 6 साल, 12 साल और 144 साल।
तो सबसे बड़ी, क्योंकि अभी इस बहुत बड़े पर्व को देख के ना बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग पूछ रहे हैं, जो मतलब कम्युनिस्ट टाइप के लोग होते हैं या जो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, वो खुद पूछ लेते हैं, यार ज़रा डेफिनेशन तो बता दे। तो अगर आप अपने ऑफिस या अपने क्षेत्र में कहीं पे भी जा रहे हो और आप कुंभ स्नान करके आए हो और कोई बुद्धिजीवी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले, तो आपके पास उत्तर होना जरूरी है। पहले मेरे पास भी उत्तर नहीं था, तो मैंने इसका मंथन किया। हालांकि कुंभ क्यों मनाया जाता है इसकी स्टोरी तो मुझे पता थी, परंतु ये डेफिनेशन जो कुंभ की हमारे पर्व की है ये नहीं पता था। परंतु आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अब पता है। यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम कुंभ नहाने क्यों गए हो, तो प्रत्येक मेरे हिंदू भाई को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुंभ का आयोजन जो है वो जो है देवताओं के मतलब युद्ध के दौरान जो अमृत छलका गया, जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी, वो पवित्र नदी जो थी वो और पवित्र हो गई। और केवल मैं सोचता हूँ ये कुंभ जो उस समय भगवानों ने जो इतनी बड़ी रचना करी ना दोस्तों, हर रचना के पीछे एक उद्देश्य होता है, क्योंकि उनको पता था कि ये सतयुग मतलब सतयुग है, फिर उसके त्रेता युग, द्वापर युग, फिर उसके बाद अब ये कलयुग। तो मतलब देवताओं को भी पता था, क्योंकि जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, कि जब अब इस तरीके से राक्षस अवेलेबल हैं, तो कलयुग में तो कितने बड़े बड़े राक्षस अवेलेबल रहेंगे। और कलयुग में धर्म का जो उद्योग चलेगा, देवताओं को पता था, हमारे जो पूजनीय हैं, तो उनको पता था कि जब लोग टूटेंगे, शाखाएं में विभाजित हो जाएंगे, तो उनको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एक आयोजन करना पड़ेगा। क्योंकि इसीलिए महादेव हमारे विष्णु भगवान, इसलिए उनको हम ऐसे ही नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको सारी रचनाओं के बारे में पता है। इसलिए उन्होंने समय समय पे देखिए, होली का त्यौहार है ना, हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई है ना, तो सब में एक साथ जोड़ दिया कि सब होली मनाएं, तो हिंदू फिर एक साथ हो जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया, है ना, फिर उसके बाद आपका दशहरा हो गया, फिर दिवाली हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, भगवान ने समय समय पर इतने सारे त्यौहार को एकत्रित करके मतलब निर्माण किया। एक मतलब उस इन त्योहारों से हमें हर त्योहार से एक सीख भी मिलती है, हर चीज़ से हमें प्रेरणा मिलती है, और हर त्योहार से हिंदू आपस में, परिवारों में, दोस्तों में मिलता है। तो हमें यही सद्भावना आगे बढ़ानी भी चाहिए, और हमें कुंभ स्नान के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और अभी आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छा समय है। सोमवत अमावस्या से पहले पहले रस कम रहेगा, सोमवत अमावस्या के पास फिर रस हो जाएगा, फिर बसंत पंचमी के पास ये फिर रस हो जाएगा। तो आप 20, 21, 22 फरवरी तक आनंद ले सकते हो, बहुत अच्छा समय है, जाइए। और बहुत से लोग कह रहे हैं यार वहाँ लूट रहे हैं, 10,000 का कमरा, 20,000 का। ये संभावना है, जो स्पेशल डेज होते हैं, 6 दिन जो पर्व के बड़े दिन होते हैं, उस समय कोई जाता है तो महंगा है वहाँ, बहुत दुगना, 10 के आपको 30-30 हज़ार में भी मिलेंगे। परंतु आप थोड़े दूर जाके ये ओयो और अन्य रूम है, वहाँ के लोकल्स के रूम है, 1,000-2,000 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉलीथीन मत ले जाइए यार, नदी को वहाँ गंदा मत कीजिए। बहुत सी अभी वीडियो आई हैं जहाँ हम नदियों को गंदा कर दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और इस महापर्व का आप ज़रूर आनंद लीजिए, ये 144 सालों बाद आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, और कोई गलती हुई हो तो वो भी बताइएगा। और अब ये तो मैंने आपको बताया देवताओं और दानवों के बीच में, अब मैं इसका मतलब ज्योतिषीय रूप से भी आपको बताऊंगा कि इसको हम कुंभ को कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और किस आधार पे मनाया जाता है। मतलब आपसे कोई पर्सन पूछ लेगा ना कि यार ये कुंभ को कैसे मनाया जाएगा, आज तो तुमने इस साल 25 में मना लिया, अब अगली बार कौन से महीने में, कौन से समय में होगा, तो उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में, जो मैं कल बनाऊंगा। तो मैं कल आपको ज्योतिष के आधार पर कुंभ कब मनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गंगा मैया की, हर हर महादेव। नमस्कार।